देश में केंद्र सरकार ने ईसीए लगाया। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला। ईसीए यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हर जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, रसोइयां हो, हर जगह इसका असर है और ये सरकार पूरी बेसहारा हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में हमसे सरेआम झूठ बोला जाता है। मिनिस्टर्स हमें झूठ परोसते हैं। ये चीजें कही गई कि इनफ स्टॉक रिजर्व्स हैं, कोई भी ऐसी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ तो हम लोग काफी सक्षम हैं, हम ये चीजें हैंडल कर लेंगे। जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच गैस सिलेंडर की सप्लाई पर मंडरा रहे संकट को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। आज जब आम जन के जीवन पर उनका असर दिखेगा तब जनता को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश को इन्होंने अंग्रेजों के सामने फिर से गुलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कि पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है। पहले ये सरकार एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस देश को सर शर्म से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहाँ से क्या व्यापार करना है?